नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल स्टडी डिलाइट पर। साथियों, पिछली क्लास में हमने पॉलिटी के अंतर्गत भाग 1 और भाग 2 के बारे में पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम लोग भाग 3 को पढ़ने वाले हैं। तो भाग 3 के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे साथियों? तो मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो भाग 3 जो संविधान का है वो मूल अधिकार से संबंधित है। और अगर बात की जाए कि अनुच्छेद कहां से कहां तक है तो 12 से लेकर 35 तक। याद रखिएगा साथियों, जो भाग 3 है वो मूल अधिकार इसमें है साथियों, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमें पढ़ना है। तो पिछली क्लास में हमने भाग 1 और भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 11 तक के बारे में हमने आपको बताया था। साथियों, चलिए एक बार जल्दी से अनुच्छेद 1 से लेकर 11 तक के अनुच्छेदों का रिवीजन करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 में था कि संसद द्वारा नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है, जिसके तहत जो सिक्किम राज्य है इसे भारत में मिलाया गया अनुच्छेद 2 के तहत। 3 में था कि जो वर्तमान राज्य है इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, चाहे नाम में, चाहे सीमा, चाहे क्षेत्र में। जैसे यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था, बिहार से साथियों झारखंड अलग हुआ था। तो ये सभी जो बदलाव हैं अनुच्छेद 3 के तहत किए गए थे। इसके बाद अनुच्छेद 4 आता है। 4 में था कि 2 और 3 के तहत किए गए बदलाव अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यह था भाग 1। हमने भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता के बारे में आपको बताया था। अनुच्छेद 5 से शुरुआत करते हैं। 5 में था संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। 6 में क्या है? तो 6 में है पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता के संबंध में है, और उस समय विभाजन के समय लागू था। 6 और 7। 7 में था कि भारत से जो पाकिस्तान गए हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए नागरिकता के संबंध में है। 8 में था कि भारत से बाहर रह रहे व्यक्ति के नागरिकता के संबंध में, भारत से जो बाहर रह रहे हैं उनकी नागरिकता बनी रहेगी, बस उनके माता पिता भारतीय हो, भारत के नागरिक हो। 9 में है कि जैसे ही विदेशी नागरिकता ली जाएगी भारत की नागरिकता क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 10। तो 10 में हमने क्या बताया था साथियों? अनुच्छेद 10 था कि व्यक्ति की नागरिकता बनी रहेगी। व्यक्ति की जो नागरिकता है जब तक उसके द्वारा विधि विरुद्ध कार्य नहीं किया जाएगा नागरिकता छीनी नहीं जा सकती। आपकी जो नागरिकता है वो बनी रहेगी। और अंतिम था जो कल हमने पढ़ा था अनुच्छेद 11। 11 में थे क्या था साथियों? तो 11 में हमने पढ़ा था कि जो नागरिकता संबंधी कानून है इसे संसद द्वारा बनाने का अधिकार है, और मंत्रालय है गृह मंत्रालय। आइए अब हम बढ़ते हैं आज के क्लास की तरफ, जो कि है मूल अधिकार। साथियों, मूल अधिकार यहां से परीक्षा में प्रायः प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो कई बार यहां से प्रश्न पूछा गया है। तो मूल अधिकार 12 से 35 तक है, भाग 3 में है। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं मूल अधिकार को लेकर, आइए समझते हैं। तो मूल अधिकार की अवधारणा कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। पहला प्रश्न तो यही से बनता है कि जो मूल अधिकार है ये किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया अथवा लिया गया है? तो आप बताएंगे यूएसए के संविधान, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल जो अधिकार है इसकी अवधारणा ली गई है। साथियों, मूल अधिकार यह कैसा अधिकार है? तो नैसर्गिक अधिकार है। तो नैसर्गिक से आप क्या समझते हैं? ये जो जैसे व्यक्ति जन्म लेता है तो यह अधिकार उसको मूल अधिकार मिल जाते हैं। यह एक प्राकृतिक यानी नैसर्गिक अधिकार है, और इसे जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है। मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र होता है। तो संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? आप बताएंगे मूल अधिकारों को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है साथियों कि मूल अधिकारों का रक्षक किसे माना गया है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। तो जो न्यायालय है यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है ये मूल अधिकारों के रक्षक माने गए हैं। कुछ और प्रश्न है जो मूल अधिकारों से पूछे जाते हैं, जैसे कि मूल अधिकारों को कुछ समय के लिए कौन निलंबित कर सकता है? तो साथियों याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति आपातकालीन स्थिति में कुछ समय के लिए, याद रखिएगा सदा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। वहीं अगर मूल अधिकारों को पूरी तरह समाप्त करने की बात की जाए तो पहले साथियों संपत्ति का अधिकार भी मूल अधिकार में था, अब नहीं है। तो संसद को यह अधिकार है कि मूल अधिकार को समाप्त कर सकता है। तो याद रखिएगा मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो मूल अधिकारों को किस भाग में है? भाग 3 में है। कहां से कहां तक? 12 से 35 तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 12 क्या कहता है साथियों। तो 12 में मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है, सरल है, याद रखिएगा। सबसे पहले अनुच्छेद 12 आता है, तो 12 में मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है।
और कहा गया है कि राज्य जो है वो मूल अधिकारों की रक्षा करेगा। तो मूल अधिकार की परिभाषा किसमें मिलेगा? तो अनुच्छेद 12 में वर्णित है। वही अगर अनुच्छेद 13 की बात की जाए तो 13 में क्या है साथियों? मूल अधिकारों का अल्पीकरण है। क्या है 13 में? मूल अधिकारों का अल्पीकरण। तो अल्पीकरण से आप क्या समझते हैं? अल्पीकरण यानी कि लगाम लगाना। मूल अधिकारों को एक सीमा तक जो है इसका उपयोग किया जा सकता है, यह अल्पीकरण है, अनुच्छेद 13 में है। लगाम लगाया यानी कि इस पर रोक लगाया गया है। तो इससे क्या समझते हैं आप? तो जैसे मूल अधिकार है, हमें मूल अधिकार मिला है, कई प्रकार के मूल अधिकार है। बोलने की आजादी हमें मिला है, वाक स्वतंत्रता जिसे कहते हैं साथियों, कहीं भी निवास करने की आजादी है, कहीं भी भारत में घूमने टहलने की हमें आजादी मिली है, किंतु इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। अल्पीकरण कहा गया अनुच्छेद 13 में। ऐसा नहीं है कि आप घूमते टहलते हुए कहीं भी जा सकते हैं, किसी के घर में घुस जाए, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए अल्पीकरण है, मतलब एक सीमा तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं, मूल अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। तो 12 में क्या है? परिभाषा है, 13 में है अल्पीकरण। अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 14। तो साथियों 14 अनुच्छेद पढ़ने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि समानता का अधिकार कहां से कहां तक है। तो अगर मूल अधिकारों की बात की जाए तो वर्तमान समय में कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। जो प्रारंभ में साथियों 7 प्रकार के थे। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के से हटाकर अब विधिक अधिकार कर दिया गया है। तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार बचते हैं। हम क्रम वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद कहां से कहां तक साथियों? तो 14 से लेकर 18 तक। याद रखिएगा, समानता अथवा समता का अधिकार कहां से कहां तक? 14 से लेकर 18 तक है। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 14 में क्या है। तो जो अनुच्छेद 14 साथियों, इसमें है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार। किसके समक्ष? विधि के समक्ष। विधि यानी क्या? विधि यानी कि कानून के समक्ष। किसके समक्ष साथियों? जो कानून है, तो कानून के समक्ष समानता का अधिकार। इससे आप क्या समझते हैं? तो जो कानून है इसके समक्ष, इसके सामने सभी बराबर हैं, सभी समान हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, किसी को ज्यादा किसी को कम, ऐसा कोई अधिकार नहीं साथियों। कानून के सामने, कानून के आगे सभी लोग समान हैं, सबको समानता का अधिकार दिया गया है। चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष। ऐसा नहीं है कि पुरुष जाएगा तो उसको जो है जल्दी न्याय मिलेगा, महिला को देर में मिलेगा, या महिला को जल्दी, ऐसा कुछ नहीं साथियों। न तो किसी जाति के आधार पर है। हर प्रकार से कानून के आगे सभी लोग समान हैं। किसमें है? अनुच्छेद 14 में। तो याद रखिएगा, विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 14 में। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 15 में क्या है साथियों। तो जो अनुच्छेद 15 है इसमें है कि जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। तो इसका क्या तात्पर्य है? निषेध यानी कि साथियों कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके आधार पर? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर। इसके आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15 में है। जैसे कि साथियों आप किसी भी जात के हो, कोई जो है सामान्य वर्ग का है, कोई पिछड़ा वर्ग का है, कोई अनुसूचित जात का है, तो ऐसा नहीं है कि सबके किसी के साथ भेदभाव किया जाएगा। इसका निषेध है अनुच्छेद 15 में। साथ ही साथ धर्म, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, किसी भी धर्म का हो। भारत जो है एक धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है साथियों। तो यहां पर किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है लिंग। तो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, किसी भी लिंग का हो साथियों, भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। जन्म स्थान, जन्म स्थान ऐसा नहीं है उत्तर भारत के हैं तो इनके साथ अलग व्यवस्था है, दक्षिण भारत की अलग व्यवस्था है, पूर्वोत्तर के लिए अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं के भी हो आप, चाहे कश्मीर को हो या कन्याकुमारी को हो। पहले कश्मीर के लिए साथियों, जम्मू कश्मीर के लिए अलग से संविधान, अलग से धारा 370 था, अब जो है उसे भी समाप्त कर दिया गया। तो सभी के लिए समान कानून है। जन्म स्थान के आधार पर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा, यह है अनुच्छेद 15। तो 15 में क्या है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 16 क्या कहता है। 16 में साथियों कि लोक नियोजन में अवसर की समानता है। किसमें है? लोक नियोजन में। लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में। याद रखिएगा साथियों, महत्वपूर्ण है, तो आप ही के लिए है। तो इस समय सभी का उद्देश्य है गवर्नमेंट जॉब लेना, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं साथियों। तो जो सरकारी नौकरी है यानी इसे लोक नियोजन कहा गया है, इसमें अवसर की समानता है।
सभी को अवसर मिलता है, आप सभी जानते हैं। कोई वैकेंसी आती है, ऐसा नहीं है कि जनरल वाले भरेंगे ओबीसी नहीं भरेगा। सभी लोगों के लिए समान जो है अवसर की समानता है। किसमें कहा गया है? 16 में कहा गया, याद रखिएगा। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में सभी के लिए अधिकार है, सबको पाने का अधिकार है। तो किसमें है? अनुच्छेद 16 में है। और कुछ वर्ग जो पिछड़े वर्ग है, जो हमेशा से शोषित वर्ग है, इनके लिए विशेष छूट की भी व्यवस्था की गई है। एससी एसटी हुए साथियों, ओबीसी, तो इनके लिए विशेष छूट आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है, किंतु किसी को रोका नहीं गया है। याद रखिएगा, सबके लिए अवसर की समानता है, सभी को अवसर, सभी को मौका मिलता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17, महत्वपूर्ण है साथियों। महत्वपूर्ण तो सभी है, लेकिन ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। 17 आप पेपर उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर। जो 17 अनुच्छेद है, इसमें है क्या? अस्पृश्यता का अंत है। किसका अंत है साथियों? अस्पृश्यता यानी छुआछूत। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो आप बताएंगे 17, या पूछा जाएगा अनुच्छेद 17 में क्या है, तो क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत है। किसके आधार पर? जाति धर्म के आधार पर। तो पहले जो है, आप सभी जब प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे साथियों, एंशिएंट हिस्ट्री, तो उसमें जो है छुआछूत की भावना बहुत ही ज्यादा व्यापक रूप में फैली हुई थी। तो उस समय जो है शूद्र वर्ग के साथ छुआछूत की भावना थी, छूत अछूत माना जाता था। किंतु संविधान जब बनाते समय यह व्यवस्था की गई, इसको खत्म कर दिया गया, छुआछूत का अंत कर दिया गया। किसमें? अनुच्छेद 17 में कहा गया किसी भी आप जाति के हो, आप किसी भी धर्म के हो, छुआछूत जो है किसी के साथ नहीं किया जाएगा, इसका निषेध है, अस्पृश्यता का अंत है, सभी लोग बराबर हैं। अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 18 की तरफ। 18 में है साथियों उपाधियों का अंत। किसका अंत है? उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में मिलता है। तो पहले जो है कई प्रकार की उपाधियां थी साथियों, जो व्यक्ति ग्रहण करता था। जैसे अंग्रेजों के समय में भी नाइटहुड की उपाधि किसी को मिल गई, किसी को कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी। तो अलग अलग उपाधि जो दी जाती थी, तो इसे अनुच्छेद 18 के तहत समाप्त किया गया। किंतु ध्यान दीजिएगा, कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, सभी के लिए नहीं है, कुछ क्षेत्रों को छोड़कर उपाधियों का अंत किया गया। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी उपाधि अभी है। तो जैसे साथियों पीएचडी कर लेते हैं तो डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है। तो शिक्षा हुआ, सेना क्षेत्र में है, सुरक्षा क्षेत्र में है। तो ऐसे कुछ क्षेत्र हैं, इनको छोड़कर अन्य जो उपाधियां हैं, इनका अंत किया गया है अनुच्छेद 18 में। तो ये थे साथियों समानता का जो अधिकार था, अनुच्छेद 14 से 18 के बारे में हमने पढ़ा। तो क्या देखे, 12 में है मूल अधिकार की परिभाषा, 13 में अल्पीकरण था, 14 में क्या था साथियों की विधि के समक्ष समानता का अधिकार, कानून के आगे सभी लोग बराबर हैं। 15 में क्या था साथियों? 15 में था कि धर्म, जाति, लिंग, तो इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं अगर 16 की बात की जाए तो लोक नियोजन में समानता, यानी सरकारी नौकरी में सबको समान अधिकार है, सबको अवसर मिलेगा। यह है 16। 17 है अस्पृश्यता का अंत है साथियों, छुआछूत का अंत। 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। यह था समानता का अधिकार। 14 से लेकर 18 तक हमने पढ़ा। अब 19 से लेकर 22 तक साथियों क्या है? तो यहां पर है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा मौलिक अधिकार है। तो इसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक जो है हमें स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ना है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में यानी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग समानता के अधिकार के बारे में हमने पढ़ा और मूल अधिकारों के बारे में कुछ मूलभूत जानकारियां थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। जैसे मूल अधिकार कहां से लिया गया, हमने आपको बताया, अ से अधिकार, अ से अमेरिका, याद रख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। यह एक नैसर्गिक अधिकार है साथियों। रक्षक अगर कौन है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय जो है रक्षक है। और मूल अधिकारों को निलंबित करने का, कुछ समय के लिए निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।